अंदर क्या-क्या चीज़ें इससे बनी हुई हैं, मतलब इंक है, इंक के अंदर वो कैसे इंक गया, क्या-क्या इसके अंदर एटम्स हैं, कि मॉलिक्यूल्स है, कि क्या है, ये सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? हेडिंग का ये अपना चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर, यहीं से आता है, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट है। इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज हम यहीं पे क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्टिंग है। हाँ, क्या ना वो भी नहीं है। प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, वैसे ही धीरे-धीरे सब वाइप आउट होते चला जाएगा। बनाइए प्रॉब्लम्स है। केमिस्ट्री में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे हम पहले ही बता देते हैं। हम वो चीज़ें जो आपको बुक में दिया हुआ है, एक बहुत लंबा सा स्टोरी की तरह दिया हुआ है, ठीक है ना। हम कल लंबा स्टोरी की तरह नहीं बताएंगे, हम इंटरनल मैकेनिज्म्स जैसे होता है विद द एक्सप्रेशन बेस्ड, ठीक है। हम एक्सप्रेशन बेस्ड करने का मतलब कि जो कुछ भी फॉर्मूला के बेसिस पे हम आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मजा आएगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो राइट, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस। हम लोग जनरली जानते हैं कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो और जो एक टर्म हो रहा है प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, इसको हमको समझना है। बाकी चीज़ तो हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे। अगर हम इस छोटे से डस्टर को भी यहाँ रख दिए हैं तो इतना दूर का स्पेस जो पहले ब्लैंक था अब क्या किया, इतना दूर का स्पेस को कवर कर दिया, दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके पास क्या है, मास होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ इसका मास है, भले ही डिटेल नहीं हो लेकिन कुछ ना कुछ इसका मास है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैटर को अलग करती हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। सिंपल क्या समझे, लाइट। लाइट अगर देखिएगा तो लाइट के पास हमारे पास ये चीज भी है, लाइट के पास स्पेस ऑक्यूपाइड भी देखना है, रूम में लाइट पूरा भर गया आया कि नहीं है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया, जितना मेरा रूम का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड है कि नहीं। उसके पास भी मास है, क्या उससे क्या हमारे पास वॉल्यूम, तो एयर भी, तो एयर के पास भी तो कोई आपको विजिबल है क्या, एयर भी तो हमारा रूम में ऑक्यूपाइड है, तो क्या आपको विजिबल है। लेकिन इंटरनल फॉर्म में तो हम देख सकते हैं कि हमारे एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है कि नहीं है। तो आखिर वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि इससे अलग करता है लाइट, वो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना मतलब क्या, अगर हम सिंपली ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको आपको जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेगा उसमें दिखाएंगे कि हमारा जैसे लेटेंट हीट कैसे काम करता है, लेटेंट हीट के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे वहाँ पे लेटेंट हीट। देखिए जितने भी तरह के मैटर या दुनिया में कोई भी तरह की चीज़ हो, विदाउट एक्शन
यानी किसी भी एक्शन के लिए हमको एक रिएक्शन होना चाहिए, विदाउट एक्शन नो रिएक्शन इज फाउंड। ये सिंपली इसका रिवर्स करके बोले कि एवरी रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, लेकिन इसको और कन्वर्ट करके बोलते हैं कि एवरी रिएक्शन हैज अ एक्शन। मतलब कि अगर बिना कोई भी चीज अगर कोई एक्शन आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन दे के आ रहा है, उसके बिना कोई एक्शन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मतलब एक अगर एक्शन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं एक रिएक्शन को देना पड़ेगा, तब उसके बाद हमको वहां से कोई एक्शन मिलेगा। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि अपना स्टेट को, अपने अवस्था को, स्टेट उसको वो चाहता है कि हम मेंटेन करके रखें। कोई चाहता है क्या कि अपने स्टेट को बदलना चाहे आसानी से? आप चाहते हैं कि ये पेन जो है ये चाहेगा कि हम तुरंत टूट जाए या ब्रेक कर जाए या मेरे अंदर का प्रॉपर्टी खत्म हो जाए? नहीं चाहता है। हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे आपका इनर्शिया पढ़िएगा तो वहां पे भी आपको मिलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चाहता है कि हम रेस्ट के पोजीशन में हैं। ठीक है, तो वहां से वो चाहता है कि वो रेस्ट के पोजीशन में ही एंटर करेगा, वो नहीं चाहता है कि हम जल्दी से मोशन में चले जाएं। ठीक है, हमारे पास जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, चलना एक हमारा एक मोशन का थर्ड लॉ है, तो इसमें भी हम लोग को चलने के लिए भी क्या चाहिए? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। मतलब हम लोग अपने पैर से पुश करते हैं तो एक फ्रीज एंगल के साथ क्या करता है कि हमको एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलने के दौरान जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इसके थ्रू अपने जमीन के पास, तो वो रिपल्सिव फोर्स क्या करता है? उसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज तो समझ में आ गया। स्पेस ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है और मास का मतलब क्या होता है। अब समझिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होगा। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए, अजीब सा लगता है। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको समझाएंगे तो वहाँ पे फिर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगा। हो गया, केमिस्ट्री में आपको पास जो कॉपी है उसमें जो भी कॉपी यूज़ करते हो, क्योंकि डायग्राम जो भी बनवाएंगे हम वो वाइट वाले पेपर पर, ठीक है ना, तो आप लोग घर से वो बना देना। उसको बाद में आप चाहें तो कॉपी में चिपका लीजिएगा या जैसे वैसा यूज़ कर सकते हैं।
देखो बस कॉपी नहीं है, मतलब पूरी रफ कॉपी लेकर चलिए क्या कुछ पूछ रहे थे क्या? कुछ पूछ रहे थे, समझाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखना चाहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड इतनी आसानी से गैसियस या लिक्विड स्टेट में नहीं बदल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ हमको एक्सटर्नल, जब तक के लिए कुछ एक्सटर्नल हम लोग एप्लीकेशन उसके ऊपर नहीं करें, यानी एप्लीकेशन करेंगे मतलब उसको बॉयल करना या एक तरह का कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमको एक्शन करना पड़ेगा। यानी ये अपना स्टेट को नहीं छोड़ेगा जब तक कि इसके अंदर कुछ एक्शन ना लाए, ठीक है। और वो लास्ट तक एफर्ट करेगा कि हम अपने आप को मेंटेन करके रखें, ठीक है। जिस स्टेट में उस स्टेट को बना के रखना चाहिए। लिक्विड भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम तुरंत अपना स्टेट को छोड़ दे और छोड़ने के बाद हम उसको अपना तुरंत अपना गैसियस स्टेट में चले जाए। वो हर एक जगह पे कोशिश करता है कि अपने आप को रिटेन करके रखे लास्ट तक पॉइंट पे। और जिस पॉइंट तक, जैसे हमारा एक जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। हम बताएंगे कहाँ से डिफरेंस पता चलेगा। बताइए कि वाटर बॉयल कब करेगा, मतलब वाटर अपना स्टेट कब चेंज करेगा लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग पढ़े केमिस्ट्री ना स्कूल में? नहीं, स्कूल में फिजिक्स ही पढ़ते हैं। आप बताइए वाटर अपना स्टेट कब चेंज करेगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कब आएगा, कितना डिग्री टेम्परेचर पे? ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताएं ये सही है। यहाँ से वो स्टेट चेंज नहीं करता, वहाँ से स्टेट चेंज करने के अवस्था में आता है, दैट इज अपना वहाँ से उसका प्रोसेस इनिशिएट होता है, ठीक है। और वहीं पे हमारा एक टर्म आता है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। सुने हैं नाम, सुने हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन वहीं पे काम करता है, मतलब उसका जो ग्राफ बनता है वो पहले टेम्परेचर इंक्रीज करता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसे डिटेल से देखिएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा उतना तक में, यानी टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये मेरा टेम्परेचर का एंगल है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये मेरा टाइम है। तो टाइम के साथ साथ देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ये नहीं ठीक है टाइम बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो एक स्टेट आएगा जहाँ पे कि मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या करेगा, टेम्परेचर सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा टाइम ड्यूरेशन में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब अपना उस स्टेट को नहीं छोड़ेगा, उस स्टेट को फिर भी चाहेगा कि हम रिटेन कर लें। यही जो इतना दूर का जो स्टेट है तब इसके बाद अपना स्टेट को चेंज करेगा। और यही इतना दूर का जो स्टेट है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये आपको हीट फॉर्मेशन में पता नहीं चलेगा, यानी आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसको टाइम के साथ मेजर करिएगा टेम्परेचर तो तब आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बहुत ही छोटा सा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा है, हीट कंटीन्यूअसली हम फ्लो करवा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स वो चाहे कि अपने आप को रिटेन कर ले, किसी भी तरह अपने आप को बचा ले, वही मेरा क्या कहलाता है, दैट इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, दैट इज मींस उसका रिटेन करना, अपना प्रॉपर्टी को क्या करना, रिटेन करना। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। तो जो क्लासिफिकेशन है मैटर के, हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। पहले इंसिडेंट जो हमारा माइथोलॉजी था उसके बेसिस पे हमको बांटा गया है, दैट इज द इंसिडेंट माइथोलॉजी। क्या था मेरा कि जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट या तो आइदर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये हमारे जो इंसिडेंट माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी में कहा गया है कि जो कोई भी चीजें हैं वो 5 चीजों से मिलकर बनी है। क्षितिज, गरुड़, पावन, नील। नाम सुने हैं? क्षितिज यानी जमीन, अग्नि, आग, पानी, हवा, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर दैट इज द 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और सारी चीजें बनी हैं। ये एंशिएंट माइथोलॉजीज था।
ठीक है। लेकिन अब इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हमारे ऊपर रिसर्चेस हुए तो हमको पता चला कि जो मैटर को क्लासिफाई करते हैं दो भाग में, दैट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग बांटते हैं इसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन स्टेट्स में इसको हम लोग बांटते हैं। और दूसरा है मेरा केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं कि वो भी जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट यानी मैटर है वो एलिमेंट्स होंगे, या तो मेरे कंपाउंड्स होंगे, या तो मेरे मिक्सचर्स होंगे। ठीक है। यानी अगर हम लोग आज के बारे में बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या करता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या करता है कि जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट या तो कोई एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, नहीं तो दोनों का मिलकर मिक्सचर होगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, थोड़ा स्पीड अप करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, अपने फ्लो से थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब फास्ट चल रहा है, क्योंकि आप लोग अब उतना हमसे पढ़ लिए हैं कि आप हमको स्पीड को कैचअप कर रहा है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यहाँ से समझेंगे, ठीक है। तो आखिर ये तो हम लोग मैटर समझ गए कि मैटर क्या था, मेरा जितने भी तरह के स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं उसका एक डिफिनेशन हुआ कि जितने भी तरह की चीज़ या बेंच हो, पानी हो, लिक्विड हो, हवा हो, ये सारी चीज़ को मैटर ऑक्यूपाइड करते हैं। मैटर ऑक्यूपाइड मतलब या तो क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए प्रॉपर्टीज की, पहले वो स्पेस ऑक्यूपाइड हो, उनके अंदर मास हो, और तीसरा जिसमें कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी हो। ठीक है। लाइट के अंदर ये प्रॉपर्टी है, आपको डिफरेंस समझाएं, ठीक है ना, कि लाइट के अंदर भी तो प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाइड है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस उसके पास भी मास है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एनर्जी। ठीक है। एनर्जी का फॉर्म उसके अंदर आगे, उसके अंदर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भी, तो लाइट में डुअल नेचर होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है। तो लाइट में दोनों चीज था, लेकिन उसमें एक चीज नहीं था जिससे कि उसके मैटर होने का प्रमाण मिलता है, वो क्या है, वो एक उसमें रेजिस्टेंस। लाइट के पास अगर हम खड़े हो जाते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लाइट को हम जोर से फेंक देगा, मतलब को दूर फेंक देगा जाके, ऐसा होता है क्या? हुआ है कभी? नहीं हुआ है। लेकिन आप हवा के साथ तो ऐसा होता है, हवा मान लीजिए कभी आंधी तूफान आता है तो उस दौरान आप खड़े रहते हैं, फेंकते रहेगा, जोर से धक्का दे देते हैं, नहीं देता है, दैट इज उसके पास रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी है। हरिकेन्स में आते हैं, तूफान जितना भी आता है उसमें वो उड़ा के लेके चला जाता है, तो उसके पास कैपेबिलिटी है क्या कि वो अपने पास वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। लाइट में नहीं, लाइट में कहाँ आपके पास ऐसा हो रहा है क्या? लाइट में एक फॉर्म होता है, उसके बारे में आपको बता देते हैं, वो होता है लेजर, नाम सुना लेजर। उसके पास क्या होता है कि लाइट्स के पास को कुछ बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ पिक्चर से मतलब फिल्मों में देखने के लिए मिलता है। लेजर गन जो होती है वो क्या करते हैं, आदमी के हाथ पर से जाते हैं, उसमें करता कुछ नहीं है, मास को बस बढ़ा देता है कुछ टाइम तक। हमारे पास अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, वो फिल्मों में दिखाने के लिए मिलता है कि लेजर आंखों से निकला, वो आग की तरह चल गया, समझे? तो वो तो लेजर अलग है ना, तो उससे हमारे पास उतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे ऑप्टिकल डिस्क फाइबर में भी हमारा जो सीडी रोम होता है उसमें भी काम करता है लेजर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से इतना घातक हो जाए। ठीक है। लेकिन अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है और काम हो भी है, यही होता है। मतलब हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो सब लोग को घर जाना रहता है, बाकी मैथ्स के क्लास में तो बड़ा आराम से पढ़ते रहते हैं। हम सोच के आते हैं इतना पढ़ा कर रखे हैं तो फिर खत्म नहीं होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। हम लोग इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाते हो इसीलिए ना।
मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैटर जो होता है वो पहले तो पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले देखे क्लासिफिकेशंस में कि मैटर्स को दो भाग में क्लासिफाई किए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसके अलावा जो केमिकल एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स के वो क्या है, कुछ इसके बारे में। अब इस मैटर के अंदर थोड़ा सा घुसते हैं। ये क्या है कि मैटर क्या है? इस मैटर के अंदर देखिए कि छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। हमारे पास केमिस्ट्री का एक ओवरऑल आइडिया आपके पास है क्या? हम लोग पहले अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर में, हम लोग बस मैटर को ऊपर से जान रहे हैं कि मैटर मेरा क्या है भाई, तो इस तरह से उसका फिजिकल मतलब उसके बाहरी, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं लेकिन उतना फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा उसके अंदर जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 के बारे में हम लोग देखेंगे कि वाकई में वो जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में जो केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे उसके बारे में देखेंगे। थर्ड चैप्टर में देखेंगे कि उसके कितने क्वांटिटीज से मिलके वो बनते हैं, दैट इज द मोर कॉन्सेप्ट। कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स इसके अंदर रहते हैं। फोर्थ में देखेंगे कि उसका रियल स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सारी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैटर जो है मेरा, ये 3 पॉइंट आप बहुत रिमेंबर करके ना पूरा याद कर लीजिए कि मैटर क्या है मेरा, छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। इस सब का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम वो सारे एक्सपेरिमेंट को एक करके घर जाना है भाई। वहाँ से तुरंत बज गया, बजा नहीं करने वाला है। सारे चलने आप आए 3 किए थे तो देखिए पूरा धीरे देखते हैं कितना टॉपिक पढ़ना है। मैटर क्या है? छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिसको कि हम लोग बाद में जानेंगे। उसको हम लोग एटम, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या क्या करते हैं वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि मैटर्स जो भी होते हैं छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे कि उसको नॉर्मली हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। और उसके अलावा जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो ऑलवेज पोजेसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो सबको हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टीज देख लिया ना। अब आइए कुछ फंडामेंटल्स लॉज पे जिसको कि पहले आपको डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद एक फुल्ली एक्सपेरिमेंट है, ब्राउनियन मोशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इट्स सॉलिड को लिक्विड्स में डिसॉल्व करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, ये सारे का एक एक्सपेरिमेंट है। उसको बेसिस पे आपके एग्जाम में कभी पूछेगा कि सो दैट हाउ मैटर पोजेसेस, हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो एन एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आपको दे देगा। तो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके दिखा देना, मतलब उसको लिख देना। दूसरा बोलेगा कि पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है, the particle of the matter always possesses kinetic energy, so an experiment, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट शो करने के आपके एग्जाम में लिखेगा तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ब्राउनियन मोशंस का उठाना है, लिख देना या डिफ्यूजन। तो हम उसके बारे में डिस्कस करें उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं। चलिए
केमिस्ट्री के क्लासेस में आप लोग दो तीन तरह के पेन्स को यूज किया कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब रेड, ब्लैक और रेड और ग्रीन। ग्रीन अगर है तो नहीं तो तीन कलर्स का रेड यूज कर सकते हैं। हाँ केमिस्ट्री में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं कर सकते, समझे। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बनवा रहे हैं क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हम भी यहाँ पे बनाएंगे तो है भी नहीं।